शनिवार देर शाम आए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हमने नहीं तोड़ा है, उन्होंने हमें तलाक दिया है, उसको मैंने कबूल किया है। विधानसभा चुनाव के समय हमने पूर्वांचल में बीजेपी का कई जिलों में खाता नहीं खुलने दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने ही गढ़ में कई सीटों पर चुनाव हार गई। ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से कस्बा निवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप के आवास पर कहा कि सपा संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव सबको साथ लेकर चलते थे। अखिलेश यादव अभी परिपक्व नेता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़ों को शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए। पार्टी सामाजिक न्याय चाहती है, इसके लिए पिछड़ों और दलितों के हक की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि गरीब के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, जिससे दबे कुचले समाज के लोगों को उन्नति के पथ पर लाया जा सके। देश में जातिगत गणना कराना अनिवार्य है। आगे कुछ क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। स्पीड से जो गठबंधन किया था उससे दुगनी स्पीड से गठबंधन तोड़ा, क्या कारण रहे जो गठबंधन तोड़ा आपने? देखिए, हमने नहीं तोड़ा, तलाक समाजवादी पार्टी ने दिया है, हमने कबूल कर लिया। आपने देखा कि जो कहा करते थे लोग कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी वही हार गई। और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर ने जिले का जिले बीजेपी को खाता नहीं खोलने दिया। अगर उधर सफलता नहीं मिली होती तो क्या हालत होती। जितने दिन आप अभी रहे वहाँ समाजवादी पार्टी में, उसमें जो है नेताजी और अखिलेश यादव में क्या अंतर देखा आपने? देखिए, नेताजी में था सबको साथ लेके चले, अखिलेश जी में ये अपरिपक्व नेता है, इनको सबको साथ लेके चलने का। ऐसे 22 के चुनाव में हमने कहा कि जितने भी नेताजी के जमाने के नेता उनको आप 2-2, 4-4, 5-5 जिले की जिम्मेदारी दे दो, क्योंकि वो लोग अनुभवी हैं। उन लोगों को किनारे लगाने की कवायद बराबर करते रहे, आज भी करते हैं। और अब जैसे कि हम तो साथ रहे, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, आप मैनपुरी में ही उठा के देख लीजिए। कश्यप निवास करता है, पाल प्रजापति, साक्य सैनी माली निवास करता है, नाई गोण कुम्हार निवास करता है। लेकिन 4 चरण के चुनाव में लगातार न तो कश्यप को टिकट मिल पाया, ना प्रजापति पाल को मिल पाया, ना तो साक्य सैनी माली को मिल पाया। जो हिस्सेदारी होती है, ये वोट क्यों देगा? हम यही बात समझा रहे थे कि ये वोट क्यों देगा। ये गुस्सा करके वोट चला गया बीजेपी के साथ, जो शिकस्तगढ़ में हालत खराब हो गई। आपने देखा कि लोकसभा में बड़ी चर्चा होती थी कि आजमगढ़ और राम दो समाजवादी पार्टी के बड़े गढ़ हैं, लेकिन बाई इलेक्शन में दोनों गढ़ भी ध्वस्त हो गए। मैं कहते रह गया अखिलेश जी से कि आप आओ। जब माननीय मुलायम सिंह जी का नेतृत्व था तो आजमगढ़ बाई इलेक्शन था, तो अलग अलग 5 विधानसभा में कार्यक्रम किए, मैं खुद उनके साथ का समर्थन है। लेकिन अब इनकी और नेताजी की सोच में और संघर्ष में बड़ा है। 24 में सर अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, हम तो अभी 25 करोड़ आबादी में जनता को समझा रहे हैं, जनता के बीच में कि जब तक जातिवाद जनगणना नहीं होगी तब तक सबको बराबर हिस्सा नहीं मिल पाएगा। 75 साल की आज़ादी में देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक और राष्ट्रपति एक। 2 तरह की शिक्षा क्यों? शिक्षा भारतीय समाज पार्टी एक समान, अनिवार्य और दूसरी शिक्षा चाहती है। रोजगार परक शिक्षा देश में लागू क्यों नहीं होती है? जब देश में बेरोजगारी चरम पे है तो हम कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा लागू करें। मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, कैमरा बनाना, लैपटॉप बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय हर जाति की बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। तो देश में जब तक रोजगार परक शिक्षा लागू नहीं होगी तब तक बेरोजगारी शिक्षा बढ़ती रहेगी। इस देश में RBI से लोन लेने वाले उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो सकते हैं। 1 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ है, तो फिर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ क्यों नहीं हो? जनता के बीच में जनता को समझा रहे हैं। अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव जी ने जब गठबंधन बनाया तो प्रमुख रूप से आपको और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जोड़ा था संगठन, लेकिन जो है आप टूट गया आपका गठबंधन और स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहीं पे मौजूद हैं, तो क्या कारण रहे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विषय में हम क्या कहें? बेटी भाजपा में है, वो सपा में है, आप भी जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। राष्ट्रपति के चुनाव में
जयंत चौधरी को बुलाया जाता है, उनसे वोट मांगा जाता है। वहीं जो है आपके जो प्रत्याशी लड़ रहे थे यशवंत सिन्हा जी, ना तो उन्होंने वोट मांगा और तलाक उन्होंने दिया था, हमने नहीं दिया था। उन्होंने तलाक दे दिया था, हमने कबूल कर लिया। आपकी पार्टी यूपी में क्या नया करेगी इस बार? देखिए, नया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी करनी चाहिए। आज प्रदेश में ऐसी ऐसी जातियां हैं जिनको आज तक आज़ादी में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी आज तक उनके दरवाजे पर नहीं पहुंची। आज आप ही लोग हो, सभी नेताओं के अपने अपने समाचार दिखाते हो। जब पत्रकार आयोग के गठन की बात आती है तब सब नेता मुकर जाते हैं। फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा की बात आती है तो सब लोग मुकर जाते हैं। अभी आपने देखा कोरोना में सारे नेता सब लोग अंदर थे, लेकिन आप लोग जगह जगह दिखते थे और पुलिस सड़क पर थी। लेकिन पुलिस के विषय में नेता नहीं सोचता है, अपने विषय में पहले सोच लेता है। आज 12 घंटा 18 घंटा ड्यूटी करते हैं। आज बॉर्डर सीमा लगी हुई है कि आप बलिया का सिपाही ड्यूटी करेगा बादन, आगरा का ड्यूटी करेगा आजमगढ़। ये सब चीज़ें जो है समाज के लिए अहितकर है। इन सब चीज़ों में सुधार होने की जरूरत है। नगर निकाय चुनाव आपकी पार्टी लड़ेगी क्या? अकेले अपने दम पर, जहां हमारे संगठन है, जहां हमारे प्रत्याशी हैं, वहाँ चुनाव। नेताजी का स्वास्थ्य खराब है, उस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बड़े लंबे संघर्ष के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरती पर एक पिछड़े दलित वंचित के लिए पैदा हुए। ऐसे नेता को धरती की जरूरत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी वो ठीक हो और हम लोगों के बीच में हो। आप करें लाए, लास्ट सवाल है, अपने कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देंगे, संगठन अपना मजबूत करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि संघे शक्ति कलयुगी, संगठन में ही कलयुग में ताकत है। ये लोग अपना संगठन बनावें, अपना लड़े भिड़ें। आपने देखा कि जब इधर समाजवादी पार्टी ने एक भी कश्यप को टिकट पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में नहीं दिया, तो मैं प्रेमचंद कश्यप जी को ले जा करके अपनी धरती पर सिद्धार्थनगर लड़ाया। बेशक चुनाव हार गए, अलग बात है, लेकिन टिकट हमने दिया ले जा करके यहाँ से कि ताकि कल को कोई हमको ये न करे। प्रजापति को लड़ाया, पाल को लड़ाया, अर्कवंशी को लड़ाया, आरक को लड़ाया, जिसको कोई नहीं पूछता था बनवासी उसको भी लड़ाया। ये काम हम करते हैं। अपने नेताओं से यही कहूँगा कि संगठन पे अपना ध्यान दें और कहीं भी जुर्म जाति अत्याचार हो तो सब लोग सामूहिक रूप से मिल करके उसका मुकाबला करें।